मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हो गई है। मुलजिम वकार के ब्रादर निस्बती अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी है। जराये के मुताबिक अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया है। जराये ये भी बताते हैं कि अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर जारी मोबाइल सिम इस्तेमाल करता था। जी हाँ, हम पेशरफ्त हुई है। सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से मुलजिम वकार के बरादरे निस्बती अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी है। जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताएगा, बरादरे निस्बती ने भी खुद से ही गिरफ्तारी दे दी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस केस के अंदर जो है वो जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तहकीकात की जा रही हैं, वहीं पे ये केस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो उलझती भी जा रही हैं। और अब पुलिस के मुताबिक जो मुलजिम वकार शाह जिसको गिरफ्तार किया गया था, जिसने खुद गिरफ्तारी दी थी पुलिस को, अब उसका जो एक साला है जिसका नाम बरादर निस्बती, उसके अब्बास ने भी शेखुपुरा के इलाके में पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। और उसका भी यही कहना है कि वो इस केस के अंदर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पुलिस जो है उनको बेजा तंग कर रही थी, उनके घरों के ऊपर छापे मार रही थी, जिसकी बिना के ऊपर इन तमाम चीज़ों से तंग आकर उसने भी पुलिस के सामने जो है वो गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन इसमें आपको ये बताएं कि जो दो मुलजिमान बहावल नगर से जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो आबिद के करीबी अजीज हैं, उनसे पुलिस का कहना है कि उनसे तहकीकात के अंदर कुछ पेशरफ्त जो है हो सकती है और इस हवाले से जो टीमें काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लग सका, क्योंकि मुलजिम आबिद मली जिसका डीएनए मैच हुआ था वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। जी ठीक है, इरफान मलिक हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकरने के लिए। जबकि अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर जारी मोबाइल सिम इस्तेमाल करता था। सानेहा मोटरवे के हवाले से आपको बताएं कि मुलजिम वकार उल हसन के दौरान हिरासत अहम इंकशाफात। मुलजिम आबिद कुछ अरसा से शफकत के साथ वारदातें कर रहा है। मुलजिम वकार की जानिब से ये बयान दिया गया। मुलजिम वकार ने कहा, शफकत बहावल नगर का रिहायशी आबिद का दोस्त है। शफकत की गिरफ्तारी के लिए मुतादिद टीमें बहावल नगर, लाहौर और शेखुपुरा रवाना कर दी गई हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, इंकशाफात पर इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि सानिया मोटरवे ज्यादती केस के अंदर अब एक अहम पेशरफ्त हुई है। जो ज़ेर हिरासत मुलजिम वकार है, उसकी जानिब से पुलिस को ये बयान दिया गया है कि वो शफकत नामी एक शख्स के साथ वारदातें करता था और शफकत जो है वो मरकज़ी मुलजिम आबिद मली का करीबी दोस्त था। इस हवाले से पुलिस हुक्काम जो हैं अब शफकत की गिरफ्तारी के लिए बहावल नगर में कार्रवाई की गई। और बहावल नगर में जो रात गए जो कार्रवाई हुई उसके दौरान आबिद के दो बहनोई जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन शफकत जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जो वकारुल हसन है, इब्तदाई तफ्तीश के अंदर वो बेकसूर साबित हुआ, जिसके बारे में IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वज़ीर आला पंजाब के साथ कि वो मरकज़ी मुलजिम आबिद मली के साथ मौजूद था और उसका DNA क्योंकि मैच नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो उसका DNA भी करवाया जाएगा। अब उसका DNA जो रिपोर्ट के लिए भिजवा दिया गया है, उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस हुक्काम को अभी तक मसूल नहीं हुए और फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री के ज़राए का कहना है कि वो 1 से 2 रोज़ जो हैं वो लगेंगे, जिसके बाद फ्रांसिक साइंस जो अपनी रिपोर्ट है वो पुलिस को हवाले करेगा, जिसके बाद ये हतमी फैसला होगा कि मुलजिम वकार जो है वो इस घिनौनी वारदात के अंदर मुलव्विस था या नहीं। लेकिन अभी तक की तफ्तीश के अंदर वो बेगुनाह साबित हुआ और अब तमाम इंसार जो है वो फ्रांसिक की रिपोर्ट के ऊपर है। जबकि मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब रवायती तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं और उसके ख़ानदान के दीगर अफराद जैसे उसके 2 बहनोई गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं। इसी तरह उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है ताकि वो फोर्सली वो खुद जो है वो पेश हो या वो अपनी उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। जी इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पर खातून के साथ डकैती और इज्तिमाई ज्यादती का मामला। IG पंजाब का मोटरवे पर इंटेलिजेंस तर्ज का ऑपरेशन करने का हुक्म। 2011 से अब तक की वारदातों और गिरफ्तार मुलजमान की मुकम्मल तफसीलात भी तलब कर ली गई। IG ने संगीन वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान की जमानतों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। IG पंजाब इनाम गनी ने तफसीलात के लिए अफसरान को परफॉर्मा भिजवा दिया। मोटरवे के खिलाफ मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। IG पंजाब की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। खुसूसी मशकों में रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाया जाए। IG इनाम गनी की जानिब से मजीद कहा गया, मोटरवे हाईवे से मिलने वाली कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अली साही बताएगा, IG पंजाब इन एक्शन है, मजीद हिदायत जारी की गई है।
बिल्कुल सानहा मोटर वे पर खतून के साथ ज्यादती और डकैती की वारदात के बाद IG पंजाब इनाम गनी की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम पुलिस को डायरेक्शन जारी की गई है कि आइंदा कोई भी जितने भी मोटरवेज़ पर 15 की कॉल मसूल होती हैं फौरी तौर पर मुतलका पुलिस रिस्पांस करे और इसी हवाले से मॉक एक्सरसाइज की जाए ताकि रिस्पांस टाइम जो है वो बेहतर बनाया जाए। जिन इलाकों में ज़्यादा डकैती की या संगीन जराइम की वारदातें होती हैं वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएँ और ऐसे जो गैंग्स मुतहरक गैंग्स हैं उनकी तमाम हिस्ट्री लेकर उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। IG पंजाब की जानब से 2011 से लेकर अब तक होने वाली तमाम वारदातों का रिकॉर्ड मांगा गया है और उसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनका स्टेटस भिजवाने का हुक्म दिया गया है कि जो मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में हैं या बेल पे हैं या वो जेल के अंदर हैं उन तमाम की तफसीलात भिजवाई जाए और उन पर कड़ी नज़र रखी जाए। IG पंजाब की जानब से ये भी हुक्म दिया गया है कि मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर तमाम ऑपरेशन किए जाएँ और चेक किया जाए कि जहाँ पे ज़्यादा वारदातें होती हैं वहाँ पे कड़ी निगरानी की जाए और शहरियों का जो सफ़र है वो महफूज बनाया जा सके और ख़ुसूसन जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर PHP की जो गाड़ियाँ हैं उनकी पेट्रोलिंग बेहतर होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह का वाक़या पेश ना आए। पेट्रोलिंग को भी बेहतर जाए इस सवाल से अहकाम जारी किए गए हैं। अली साहिब बहुत शुक्रिया आपका। के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का केस काबीना को चाहिए था कि CCPO के बयान पर माफी मांगती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नोटिफिकेशन में CCPO के बयान का जिक्र है या नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया। नोटिफिकेशन और CCPO को बुला लें, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। जी लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे साने ज्यादती केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज़ ने इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त की मुखालफत की है और करार दिया है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। ताहम एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत को मुतमिन नहीं कर सके और अदालत ने इस केस में 1 बजे इस मामले की तहकीकाती कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म दिया। साथ ही साथ अदालत ने CCPO उमर शेख को भी अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस केस की समाअत की। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मामले में साने मोटरवे की ज़ाती केस में हुकूमत ने तहकीकात कर रही है लेकिन इसके कोई असरात साबित नहीं हो रहे। तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप किस हैसियत में जुडिशल कमीशन तश्कील दिलवा सकते हैं, आइन क्या कहता है। तहम वकील जो था वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए, जिस पे अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि आप इस पर क्या कहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज़ ने कहा कि हुकूमत की मर्जी के बगैर अदालत जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती, जिस पे चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि इतना बड़ा साने हुआ और CCPO का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था, जिस पे जो काबीना है उसको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मैं समझता हूँ कि इस मामले में पूरी कौम से काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन काबीना ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाज़ वज़रा CCPO का बयान का दिफा कर रहे हैं। और ऐसे लगता है कि हमें मुकम्मल तफसीलात से आकर रहे थे, चीफ जस्टिस ने क्या कहा ये भी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। ज्यादती का शिकार खातून के बारे में CCPO के बयान का मामला। CCPO उमर शेख को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने उमर शेख के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस का काबिल समाअत होने बारे एतराज खत्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अफगान पेश हुए। हुकूमत की जानिब से CCPO उमर शेख का दिफा किया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके, उमर शेख की तकर्री कानून के मुताबिक की गई है। सरकारी वकील की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अब्दुल अजीज अफगान ने कहा तकर्रुर तबादला हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है, दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है, नाकाबिल समाअत करार दी जाए, यह इस्तदा की गई है। जबकि आपको यह भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने उमर शेख के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। रजिस्ट्रार ऑफिस का काबिल समाअत होने बारे एतराज खत्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अवान अदालत में पेश हुए। हुकूमत की जानिब से CCPO उमर शेख का दिफा किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके, उमर शेख की तकर्री कानून के मुताबिक की गई है। सरकारी वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। अब्दुल अजीज अवान ने कहा कि तकर्रुर और तबादले हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है,
درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، ناقابل سماعت قرار دی جائے، درخواست یہ استدعا کی گئی۔ ہائی کورٹ میں شعیب دستگیر کے تبادلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار آفس کا اعتراض مشروط طور پر ختم کر دیا۔ عدالت فیصلہ کرے گی درخواست گزار متاثرہ فریق ہے یا نہیں۔ جی ہاں، عدالت فیصلہ کرے گی درخواست گزار متاثرہ فریق ہے یا نہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ چیف جسٹس نے ملک محمد احمد خان کی درخواست پر سماعت کی۔ کریز میں رہنے والا انسان ہوں، چیف جسٹس محمد قاسم خان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ حدود کے باہر نہیں جاتا، یہ بھی کہا گیا جو آئین نے مجھے اختیار دیا ہے اسی پر فیصلہ کروں گا۔ چیف جسٹس نے واضح بتا دیا شعیب دستگیر کے تبادلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے، جبکہ عدالت فیصلہ کرے گی درخواست گزار متاثرہ فریق ہے یا نہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ چیف جسٹس نے ملک محمد احمد خان کی درخواست پر سماعت کی۔ کریز میں رہنے والا انسان ہوں، یہ بھی کہا کہ حدود کے باہر نہیں جاتا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کہا جو آئین نے مجھے اختیار دیا ہے اسی پر فیصلہ کروں گا۔ جی ہاں، چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ شعیب دستگیر کے تبادلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ اور اب کچھ بات کریں گے منی لانڈرنگ کیس کی۔ نصرت شہباز بیٹی رابعہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ کیس میں طاہر نقوی احمد علی کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کارروائی کا احوال جانیں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین، بتائیے گا۔ جی، احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ عدالت میں تعمیل کنندہ کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ یہ ملک سے باہر ہیں اور ان کی تعمیل جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اس پر جو ہے وہ عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ اسی کیس کے اندر طاہر نقوی احمد علی یہ بھی مفرور ہیں جن کو اشتہاری دینے کے لیے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ ہارون یوسف ہے جن کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالت نے تمام وارنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹر فارن آفیسر کو بھجوا دیے ہیں جس کے وہ کارروائی کر کے جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کریں۔ عدالت میں نیب کی طرف سے منی لانڈرنگ کا ریفرنس جو ہے وہ یہاں پر زیر سماعت ہے، جس میں شہباز شریف، جویریہ اور دیگر جو ملزمان ہیں وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، ان کی حاضری مکمل کی گئی ہے۔ تاہم یہ ملزمان جو ہے وہ حاضر نہیں ہو رہے تھے جن کے وارنٹ۔ ٹھیک ہے شاہین عتیق، ہمیں تفصیلات سے گرفتاری جاری کی گئی، وارنٹ گرفتاری، جبکہ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے کرنے کے لیے۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں حمزہ شہباز کی میڈیکل رپورٹ بھی پیش کر دی گئی۔ حمزہ شہباز کورونا کا شکار ہیں، پیش نہیں ہو سکتے۔ میڈیکل آفیسر جیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا۔ حمزہ شہباز کی پرائیویٹ رپورٹ ہے، سرکاری رپورٹ کل تک پیش کریں گے۔ ڈاکٹر کی جانب سے کہا گیا عدالت نے شہباز شریف کی صاحبزادی کی آج کی حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا، جبکہ اگلی تاریخ پر وکلا حاضری معافی کی درخواست پر بحث کریں گے، یہ بھی کہا گیا۔ امجد پرویز نے کہا کہ شہباز شریف کے اہل خانہ کو ابتدائی سٹیج پر طلب نہ کریں، قانون کے مطابق شریک ملزمان کو پیش ہونا ہے۔ فاضل جج کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق، اس کیس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی، احتساب عدالت کے جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت جو ہے وہ 29 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آج عدالت میں شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں ان کی بیٹی جویریہ کی حاضری معافی کی درخواست تھی، جس پر عدالت میں پروسیکیوٹر کا موقف یہ تھا کہ کیونکہ درخواست ہفتے کو آئی ہے اس پر جو ہم بحث جو ہے وہ بعد میں کریں گے، جس پر عدالت نے جویریہ کی ایک دن کی حاضری جو ہے وہ معاف کر دی ہے۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوا، جس نے کہا کہ پرائیویٹ طور پر رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، سرکاری رپورٹ جو ہے وہ کل پیش کر دی جائے گی۔ عدالت میں شہباز شریف نے آج پھر جج کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ملوث جو ہے وہ کیا گیا۔ میرا اپنا کاروبار جو ہے، میرے بچوں کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ عدالت نے آج کارروائی جو ہے وہ 29 تک ملتوی کی ہے، اور سلمان شہباز کے حوالے سے پوچھا ہے تو بتایا گیا کہ وہ ابھی پروسیجر جو ہے وہ جاری ہے، ایمبیسی سے رابطہ کیا جا رہا ہے ان کی گرفتاری کے لیے۔ عدالت میں آج جب شہباز شریف کو پیش کیا گیا اس سے پہلے جو ہے وہ سیکورٹی۔ ٹھیک ہے شاہین عتیق، بہت شکریہ آپ کا۔
अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तबीयत नासाजी का मामला। शहबाज शरीफ का चेकअप करने के लिए 3 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। प्रोफेसर अब्बास रजा, डॉक्टर अनीला चौधरी समेत 3 डॉक्टर्स चेकअप करेंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का सरकारी कोरोना सैंपल कल भिजवाया गया था। रिपोर्ट के बाद हमजा शहबाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला होगा। चेकअप के बाद हमजा शहबाज के दीगर टेस्ट भी करवाए जाएंगे। प्राइवेट रिपोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। बिल्कुल मुस्बत आ चुका है और प्रोफेसर अब्बास रजा और डॉक्टर अनीला चौधरी समेत 3 डॉक्टर्स चेकअप करेंगे। हमजा शहबाज शरीफ के बाद उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गई। हमजा शहबाज की अहलिया राबिया का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। ज़राए के मुताबिक इससे कबल हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। हफ्ते के रोज हमजा शहबाज से अहले खाना की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अब ये अपडेट्स आ रही हैं कि हमजा शहबाज के बाद उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गई। हमजा शहबाज की अहलिया राबिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। इससे कबल हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। हफ्ते के रोज हमजा शहबाज से अहले खाना की मुलाकात हुई थी, जबकि हमजा शहबाज के बाद उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। अल अरेबिया शुगर मिल्स के असासाजात मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की केस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी गई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी गई, जबकि जस्टिस साजिद महमूद भट्टी ने फाइल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी है। अल अरेबिया शुगर मिल के असासाजात मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की केस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ाएंगे। सीट को खतरा, सीसीपीओ उमर शेख की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। सीसीपीओ ने गवर्नर पंजाब को बयान की वजाहत पेश की। सीसीपीओ उमर शेख मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। सीट को खतरा है, सीसीपीओ उमर शेख की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई है। सीसीपीओ ने गवर्नर पंजाब को बयान की वजाहत पेश कर दी। सीसीपीओ उमर शेख मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए हैं, जबकि सीट को खतरा है, सीसीपीओ उमर शेख की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है। सीसीपीओ ने गवर्नर पंजाब को बयान की वजाहत पेश कर दी है। सीसीपीओ उमर शेख मुलाकात के बाद वापस रवाना हो चुके हैं, जबकि सीट को खतरा है और सीसीपीओ उमर शेख को की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सीसीपीओ ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को बयान की वजाहत पेश की है। सीसीपीओ उमर शेख मुलाकात के बाद वापस रवाना हो चुके हैं, जबकि सीट को खतरा और सीसीपीओ उमर शेख की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है। सीसीपीओ ने गवर्नर पंजाब को बयान की वजाहत पेश कर दी है। जी हाँ, सीसीपीओ की जानिब से गवर्नर पंजाब से मुलाकात की गई और उन्हें अपने बयान के हवाले से जो उनकी जानिब से मुतनाज़ बयान दिया गया था मोटरवे ज्यादती केस के बाद, उस हवाले से उन्होंने गवर्नर पंजाब को वजाहत पेश की है। वजाहत पेश करने के बाद सीसीपीओ वापस रवाना हो गए हैं। सीसीपीओ की सीट को खतरा है और उमर शेख की गवर्नर पंजाब से इस हवाले से मुलाकात हुई है। सीसीपीओ ने गवर्नर पंजाब को बयान की वजाहत पेश की है। आपको बताते चलें कि मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से सीसीपीओ की जानिब से मुतनाज़ बयान दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें कड़ी तनकीद का सामना भी रहा और उन पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि अवाम की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा था। इसी हवाले से उनकी गवर्नर पंजाब से मुलाकात भी हुई है। गवर्नर पंजाब को उन्होंने अपने मुतनाज़ बयान के हवाले से वजाहत भी पेश की है और मुलाकात के बाद वो वापस रवाना हो गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि सीट को खतरा है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, सीसीपीओ मुलाकातें करने लगे हैं आप? जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर जो है वो इससे कबल भी पहले उन्होंने मुलाकातों की कोशिश की है अहम शख्सियत से, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो उनसे ना मुलाकात से इनकार किया गया, बल्कि सूबाई कबीना के अहम तरीन वज़रा ने वज़ीर आला पंजाब को ये मशवरा भी दिया है कि सीसीपीओ को फौरी तौर पर जो है उनके ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि पीटीआई और पीटीआई के जो वज़रा हैं उनका ये ख्याल है कि सीसीपीओ के बयान की वजह से जो है ना सिर्फ हुकूमत की बदनामी हुई है, बल्कि उनकी जानिब से डिसिप्लिन फ्लोर के अंदर जो है वो इंतजार कराने की भी कोशिश की गई है। ऐसा सीसीपीओ जो है वो आइंदा भी जो है वो हुकूमत के लिए और लाहौर के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। तमाम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बिन की जानिब से अपने वज़रा को यकीन दहानी दी गई है कि वो इस मैटर के ऊपर जो है वो वफाक से रब्ता करेंगे। अब सीसीपीओ ने जो है वो अपना रास्ता बदला है और गवर्नर पंजाब के पास वो पहुंचे हैं और गवर्नर पंजाब से उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि उनकी किसी भी तरीके से जो है वो इस मसले के ऊपर जो है उनको से एग्जिट दिया जाए। हम अब जब हमारी उनसे बात हुई तो सीसीपीओ का ये कहना था कि वो गैर मशरूत तौर पर अपने बयान से माफ़ी चाहते हैं। सीसीपीओ जो है वो आए तो अपनी सरकारी जीप पर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीडिया था और यहाँ पे लोग उनसे बात करना चाह रहे थे, हम लोग उनसे पूछना चाह रहे थे कि उन्होंने
किस सोच के तहत जो है ये बयान दिया और आइंदा से उनका क्या लाएमल होगा, जिसकी वजह से वो अपनी जीप छोड़ के प्राइवेट गाड़ी पे गवर्नर हाउस से वापस रवाना होगा। अली अकबर, क्या सीसीपी उमर शेख अपने वजाहती बयान से गवर्नर पंजाब को मुतमिन कर पाए? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब की जानिब से उनको यही मशवरा दिया गया था कि आप जो है माफ़ी मांगे अपने बयान के ऊपर, और ना सिर्फ मुझसे मांगे बल्कि जो मुताल्लिका फैमिली है उनसे भी माफ़ी मांगे, जिससे जो ने जो है वो माफ़ी मांगी, और उनका ये कहना है कि उनके वजह से चीज़ की दिलजारी हुई है, मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, और मेरी जो माफ़ी है वो गैर मशरूत है। लेकिन राय का ये कहना है कि ठीक है, माफ़ी गैर मशरूत है। एक बार हमें तफसीलात से आकर थे, बहुत शुक्रिया। सीसीपीओ सरकारी जीप में आए और प्राइवेट गाड़ी में बाहर निकले हैं मीडिया से बचने के लिए। सीसीपीओ लाहौर मीडिया से छुप छुपाकर गवर्नर हाउस से चले गए। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की सानिया मोटरवे पर जामे रिपोर्ट तलब कर ली गई। कमेटी के सवालात के जवाबात पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाई जाए हिदायत जारी कर दी गई है। वजारत दाखिला, आईजी, सेक्रेटरी दाखिला 3 रोज में रिपोर्ट पेश करें, रहमान मलिक की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है जानेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। उस्मान खान बताएगा, रिपोर्ट तलब कर ली गई है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? ये बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक ने सानिया मोटरवे पर जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी के सवालात के जवाबात पर मबनी रिपोर्ट वजारत दाखिला, आईजी पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब 3 रोज के अंदर जमा करवाए। रिपोर्ट की हुजूर और जांच पड़ताल के बाद वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला कमेटी को ब्रीफिंग दे। सेनेट की कायमा कमेटी पर दाखिला ने 10 सितंबर के इजलास में सुमोटो नोटिस दिया था। सानिया मोटरवे लाहौर का मामला सेनेट की कायमा कमेटी के बराए दाखिला के इजलास में जो है वो सेनेटर कुलसूम परवीन ने उठाया था, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि 3 रोज के अंदर अंदर तमाम तर तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। इजलास में मुतल्लिका एहलकारों के बयान भी सुने जाए। नोटिस के तसल्सल प्लाजा में दाखिले के औकात क्या जाए वकूआ के इर्द गिर्द कोई इलाके का गूगल मैपिंग हो चुकी है? पहला पुलिस एहलकार कौन था जो जाए वकूआ पर पहुंचा है? क्या वो पुलिस स्पेशल ब्रांच या कोई खुफिया एजेंसी का एहलकार था? वाकये के 3 घंटों से पहले और उसके बाद कितनी टेलीफोन कॉलों का सुराग लगाया गया है? उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि सीसीपी उमर शेख की जानिब से अपने मुतनाज़ बयान पर मुआफी मांग ली गई है। कुछ देर कबल ही गवर्नर पंजाब से सीसीपीओ की मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद ये बयान जारी किया गया है। सीसीपी उमर शेख ने ये मुलाकात के बाद जो है अपने बयान पर, जो उनकी जानिब से मुतनाज़ बयान जारी किया गया था, उस हवाले से मुआफी मांग ली है। सीसीपी उमर शेख ने माजरत कर ली है, जबकि सीसीपी उमर शेख ने मुतासरा खातून से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली है, मुआफी मांग ली है। जिया नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि सीसीपीओ उमर शेख की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अब सीसीपीओ उमर शेख ने मुतासरा खातून से मुतालिक बयान देने पर माफी मांग ली है। उमर शेख ने, सीसीपीओ ने माफी मांग ली है। गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से। जी हाँ, उमर शेख कहते हैं कि गलत मतलब नहीं था, तासुर गलत गया है, माफी चाहता हूं। अगर मेरी गुफ्तगू से दिल आजारी हुई है तो माफी मांगता हूं, अपनी बहन से माजरत करता हूं।
सीसीपीओ ने बयान पर माफी मांग ली है। सीसीपीओ उमर शेख की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सीसीपीओ उमर शेख का बयान सामने आ गया। मुतासरा खातून से गुफ्तगू करने पर माजरत कर ली है, जबकि यह भी कहा कि अगर मेरी गुफ्तगू से दिल आजारी हुई है तो माफी मांगता हूं। जी हाँ, सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से मुतासरा खातून से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा ये क्या प्रेशर का रद्द अमल आया है? गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, इसके फौरन बाद ही मुआफी मांग ली गई सीसीपीओ की जानिब से। वज़ीर आला हाउस की जानिब से जो है वो गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला हाउस की जानिब से सीसीपीओ लाहौर को जो है वो सख्ती से जो है उनसे वजाहत तलब की गई थी, जिसके बाद जो है वो आईजी पंजाब ने सीसीपीओ को शोकत नोटिस भी जारी कर रखा है, जिसका जवाब उन्होंने 7 दिन में देना, और इसमें से तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं। तब गवर्नर सीसीपीओ लाहौर ने जो है अली अकबर हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफी नसीम जहरा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैम, बड़ी पेशरफ्त हो गई है, अब उमर शेख ने अपने बयान पर बिल आखिर माजरत कर ली, माफी मांग ली है। जो सीसीपीओ साहब की सोच से बिल्कुल अलग है। सीसीपीओ साहब ने एक वो नहीं बात की कि जी खातून के हवाले से, फिर आप ये भी सोचिएगा कि उन्होंने कहा कि ये कोई फ्रांस तो नहीं है। फ्रांस में तो आप देखें वहाँ कानून की बालादस्ती होती है, फ्रांस ये है फ्रांस वो, तो यानी कि ये इनकी क्या सोच है। इनको तो पहले कोई इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई आपका तो काम ये है कि कानून की बालादस्ती पर बात करें, लोगों को उम्मीद दिलाएं, बताएं कि जी आप इसकी बेहतरी करेंगे। उल्टा उन्होंने क्या कहा, आपने ये सुना, उन्होंने कहा कि फ्रांस तो नहीं है, वो समझी थी खातून फ्रांस है, फ्रांस में तो कानून की बालादस्ती होती है, वहाँ तो ये हालात है। ये तो हमें लगता है, देखिए कोई जाती तौर पे तो उनके खिलाफ कुछ नहीं है, जाहिर है हम तो उनको जानते भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ एक शोर व गुल मचा है, एक प्रोटेस्ट हुआ है और लोग हर किस्म के लोग कह रहे हैं, ये खवातीन की बात नहीं, जो भी चाहता है कि पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम हो कि जहाँ के कानून की बालादस्ती हो, लोगों की जिंदगी की हिफाजत हो। अच्छा ये कहें कि जी वो देखें, उस आदमी को देखें, वो कैसा है वो कैसा, ये बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि रियासत मदीना की रियासत का बनाना है, और पाकिस्तान का आइन भी कहता है कहीं तो हम शुरू करें। सियासत को बिल्कुल आप अलग इससे करें। आप अगर कोई सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग करती हैं वो भी छोड़ दें। बात यह है कि अकल की बात है, समझ की बात है कि आप कि जब एक सीसीपीओ जो इतना अहम एक शहर है, इतना बड़ा शहर है, उनके नीचे इतनी बड़ी टीम है, उनकी सोच क्या है, उनका आउटलुक क्या है, और सोच से को भी हटाएं। सोच से भी बढ़ के आप देखें कि इनकी आखिर ये कमेटी के सामने गए थे ना, इनका इंटरव्यू हुआ था, ये इस वाक़े से पहले की बात है, उस पर क्या लिखा है उनकी जो रिपोर्ट है। अब मतलब कि क्योंकि जाती बात नहीं है, मैं इस पर ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर शहरी ये चाहते हैं कि एक बेहतर शख्स वहां लगे, तो इसमें और इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर कमिट किया, इतनी बड़ी चीज थी। मैं तो आपको यानी कि इंक्वायरी को प्रेजुडिस कर दिया, इन्होंने तो रियासत के खिलाफ बात की। देखे ना, इन्होंने क्या कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते जी, आप अपना ख्याल रखें, खवातीन बाहर क्यों निकलती हैं। मुझे ये बताएं, ये टीम के लीडर हैं, इनकी सोच तो वही है ना जो है। अब कल को ये सीसीपीओ कंटिन्यू करते हैं, इनके नीचे कितने दर्जनों 100 के हिसाब से ऑफिसर हैं, उनको पता है कि इनका जो बॉस है उनकी क्या शख्सियत है। उसके बाद इन्होंने अपना देखे ना, इनका तो मैंडेट है, इनका तो काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इन्होंने जो बात कही और जो उन्होंने कही वो सोच की अक्कासी करती है, जिस सोच की बिना पर उसकी बिना पर इनकी प्रमोशन नहीं हुई। तो फिर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासी पोलराइजेशन है, ये सब झगड़े सियासत की बिना पर है, लेकिन कहीं तो शुरू करें जो सही बात हो। अब मुझे ये बताएं कि कभी कोई सीसीपीओ, कोई अफसर, कोई एडिशनल सेक्रेटरी नाराज कर देता है हुक्मरानों को जाती तौर पे, तो उसको हटा देते हैं। तो ये तो जात की बात नहीं है, ये तो एक बड़ी सख्त, एक बड़ी अहम बात है। इस पर ये तो समझ से बाहर है बात कि ये इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा। अब उन्होंने माफी भी मांगी, पहले उन्होंने कहा मैंने कौन सी बात की, और याद रखें
शहजाद अकबर साहब ने आके क्या फरमाया था, उन्होंने कहा था खाम खा ये लोग ने एक बात बना दी है। ये खाम खा की बात नहीं है, ये सोच की बात है, अल्फाज की बात है। सोच और अल्फाज बुनियाद होते हैं, आगे उसके ऊपर जो मंजिलें बनती हैं, जो फिक्र की और हरकत की और एक्शन की। तो उनकी सोच ये है, और ये बहुत अफसोस की बात है, मैं कहूँगी कि ये बात इतनी लंबी खिंची है कि बजाय के और चीज़ों पे फोकस करें। अब 10 दिन से जाहिर है जो रेपिस्ट है, जो दरिंदे हैं, उनको तो पकड़े हैं। और कल हम आईजी साहब का सुन रहे थे, अच्छा वो आईजी साहब लगे हुए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पंजाब की हुकूमत ने इसको अहमियत दी है, इस पर फोकस किया है। और जब मीडिया बोलता है तो फिर चीजें अहम हो जाती हैं। और ये इतना घिनौना वाक़या है, ये बात दुरुस्त है कि तमाम मिनिस्टर्स ने कंडेम किया वाक़या बहुत सख्ती से, लेकिन इनको CCPO को डिफेंड करना या इनको प्रोटेक्ट करना, गवर्नर साहब तो विलायत में रहे हैं, गवर्नर साहब तो UK में रहे, वहाँ की पॉलिटिक्स में रहे, उनको मालूम नहीं है ये गवर्नर साहब को कि कोई शख्स बात भी एक कर दे, कोई इस तरह की बात भी कर दे तो उसको हटा देते हैं। और मैं अब इस पर ये खत्म करती हूँ कि आपको वाकया सुना दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके प्रेसिडेंट थे लैरी समर्स, कोई 2003-4 की बात है, उन्होंने इतना कह दिया था अंदर मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि खवातीन का जो दिमाग है वो थोड़ा सा कम वजनी होता है मर्दों के मुकाबले में, आपको मालूम है। और ये कोई उन्होंने इस तरह गुनाह तो नहीं किया था बड़ा, लेकिन आखिरकार उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि ये बात हुई कि भाई जो सोच है, जिस तरह ठीक है मैडम नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ठीक है, नसीम ज़हरा साहिबा सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तमाम तर तज्जिये से आगाह कर रही थी। CCPO उमर शेख की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, CCPO उमर शेख ने मुतासरा खातून से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली है। चीफ जस्टिस ने तलब किया तो ही जाके माफी याद आई है, क्योंकि 1 बजे तलबी थी और उससे पहले चीफ जस्टिस ने तलब किया था और अब माजरत कर ली गई है CCPO की जानिब से। CCPO उमर शेख ने मुतासरा खातून से मुतालिक बयान पर अपना बयान जारी कर दिया और उस बयान में यह कहा कि अगर मेरी गुफ्तगू से दिल आजारी हुई है तो माफी मांगता हूं। जी हां, उनकी जानिब से खातून से मुआफी मांग ली गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किसी भी शख्स की अगर मेरे बयान से दिल आजारी हुई है तो मैं सबसे मुआफी चाहता हूं। CCPO उमर शेख ने मुतासरा खातून से मुतालिक अपने बयान पर माजरत कर ली है और ये तब्दीली आई गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद। अगर ये कहा जाए कि इसमें चीफ जस्टिस ने जो तलब किया है उसका भी असर है तो शायद गलत ना होगा। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।